और डेडलाइन भी तय किया है उस व्यक्ति ने कि तुम्हारा जो जन्मदिन है 24 दिसंबर, उससे पहले तुमको हम की जाए और यह पता किया जाए कि ये कौन लोग हैं, इसके पीछे कौन से लोग हैं, कौन सी शक्तियां हैं जो पप्पू यादव को बर्बाद और तबाह करना चाहती हैं। कि ये सब जो तमाम लोग जिनको लगा होगा कि पप्पू यादव के कारण उनका जो जिस प्रकार का व्यापार रहा है उसमें कहीं व्यवधान उत्पन्न हो पा रहा है, तो ऐसे लोग भी हो सकते हैं इसके पीछे। ये निश्चित तौर पे जांच का विषय है। ये सरकार को गंभीरता से इन विषयों को लेना चाहिए। पप्पू यादव को धमकी मिला है, क्या ये बात सच है? जैसा कि मीडिया के माध्यम से लगातार यह बात सुर्खियों में है और उन्होंने भी खुद मीडिया को भी बताया है और प्रशासन को भी बताया है कि ये थ्रेटनिंग उनको लगभग 14 तारीख से ही लगातार उनको थ्रेटनिंग मिल रहा है और अभी तक 16-17 बार भिन्न भिन्न मोबाइल के नंबरों से व्हाट्सएप कॉलिंग से उनको धमकियां दी जा रही है। और कल जो आप लोगों ने देखा होगा कि एक व्यक्ति जो उनको नेपाल से थ्रेटनिंग कर रहा है, वह व्यक्ति यह बात भी मेंशन कर रहा है उसमें कि तुम्हारे पीछे हमारे लड़के लगे हुए हैं और मौके की तलाश में है वो। और डेडलाइन भी तय किया है उस व्यक्ति ने कि तुम्हारा जो जन्मदिन है 24 दिसंबर, उससे पहले तुमको हम कर्मकांड कर देंगे। इस तरह की भाषा वह बोल रहा है। बड़े ही दुख की बात यह है कि इतना बड़ा देश भारत, हमारा प्रदेश बिहार, इतने सारे लीडर हैं यहाँ, एक भी लीडर कुछ भी बोलने को तैयार नहीं, एक शब्द नहीं बोल रहा है इस विषय पर। जैसे लगता है कि सबको अपना मौन होके स्वीकृति प्रदान जैसे कर रहा हो, वैसा प्रतीत होता है। आप लोगों को बता देना चाहते हैं कि पप्पू यादव इन सब चीज़ों से घबराने वाले व्यक्ति नहीं है, वो घबराएंगे कभी नहीं। वो तो जनता की समस्या को लेकर लगातार लड़ने वाले लोग हैं और वो लड़ते ही रहेंगे, वो डरेंगे नहीं। लेकिन यह जांच का विषय है कि इतना जो उनको थ्रेटनिंग किया जा रहा है। यदि आप देखेंगे पप्पू यादव के चंद दिनों के जो कार्यकलाप, जो कोरोना काल और बाढ़ के पीरियड से जो रहा है, जिस प्रकार से उन्होंने जनता की सेवा की है और लगातार वह सेवा करते रहते हैं, जिसमें कई लोगों के खिलाफ उन्होंने आवाज़ बुलंद करने का काम किया है, जिसमें कई जनप्रतिनिधि, बड़े नेता भी हैं, कई अधिकारी भी ऐसे ब्यूरोक्रेट्स के लोग हैं और बहुत सारे ऐसे मेडिकल माफिया, दवा माफिया, बालू माफिया के खिलाफ भी उन्होंने आवाज़ बुलंद करने का काम किया है। क्या लगता है कि इन लोगों का भी कोई षड्यंत्र हो सकता है? देखिए, ये तो जांच का विषय है। ये सरकार को चुप रह के मौनिक स्वीकृति नहीं देनी चाहिए। ये जिस प्रकार से पूरा सरकार मौन है, न राज्य सरकार इस पर कुछ बोलने को तैयार है, न केंद्र की सरकार कुछ बोल रही है, जबकि मामला इंटरनेशनल हो चुका है। लगातार अलग अलग देश, मलेशिया, पाकिस्तान, नेपाल, कहाँ अन्य देशों से उनको लगातार धमकियां दिया जा रहा है। यह जांच का तो विषय बनता ही है कि इसकी जांच की जाए और यह पता किया जाए कि ये कौन लोग हैं, इसके पीछे कौन से लोग हैं, कौन सी शक्तियां हैं जो पप्पू यादव को बर्बाद और तबाह करना चाहती है। वह यह नहीं चाहती है कि बिहार का जनता का भला हो सके। जो बिहार के जनता के दुख दर्द में जो व्यक्ति खड़ा होता है, जो 24 घंटा अपना दरवाज़ा खुला रखता है, उस व्यक्ति के साथ इस तरह का घिनौना व्यवहार जो हो रहा है, मानसिक प्रताड़ना का जो व्यवहार किया जा रहा है, क्या ये कहीं से भी उचित है? क्या इस पर किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के नेता को बोलना नहीं चाहिए? क्या सरकार को क्या मौनिक स्वीकृति दे देनी चाहिए? क्या काहे कुंभकर्णी निंद्रा में सोए हुई है सरकार? यह निश्चित तौर पे गंभीर सवाल हैं ये, और ये पूछे जाएंगे। बिहार की 13 करोड़ जनता यह पूछने पे मजबूर हो जाएगी
कि भाई पप्पू यादव जैसा व्यक्ति जो दिन रात लोगों की सेवा करता है, कोरोना काल में भी आपने देखा जिस प्रकार का सेवा भाव लेकर वो आए। आपने सुना होगा कि उस समय एक इंजेक्शन काफ़ी चर्चित था, रेमडेसिविर इंजेक्शन के बारे में बहुत चर्चा होती थी कि वो सुई लेने के बाद व्यक्ति की जान बच सकती है, मरीज का जान बच सकता है, और लोग उसको ऊंची कीमतों पर बेच रहे थे। और पप्पू यादव जैसे लोग उन दवाइयों का इंतज़ाम लोग दवा माफिया से, ड्रग्स माफिया से जबरन ला के कहीं से भी व्यवस्था करके, भिन्न भिन्न अलग अलग देशों से व्यवस्था, आसपास के देशों से व्यवस्था करके लोगों को मुहैया कराकर लोगों का जान बचाने का काम कर रहा था। हमें तो लगता है कि ये सब जो तमाम लोग जिनको लगा होगा कि पप्पू यादव के कारण उनका जो जिस प्रकार का व्यापार रहा है उसमें कहीं व्यवधान उत्पन्न हो पा रहा है, तो ऐसे लोग भी हो सकते हैं इसके पीछे। ये निश्चित तौर पे जांच का विषय है। ये सरकार को गंभीरता से इन विषयों को लेना चाहिए। और आपने देखा होगा कि पप्पू यादव को ही सिर्फ नहीं, उनके परिवार के जनों को भी आपने देखा होगा व्हाट्सएप कॉलिंग या उसमें वो फ़ोटो वगैरह कर कर के भी भेज रहा है, आपके फलाने परिजन के बारे में वो लिख रहा है, भेज रहा है। तो ये तो जांच का विषय है। सरकार को क्या मतलब कोई अप्रिय घटना घटित हो जाएगी तब सरकार जागेगी, अब कुंभकर्णी निंद्रा से पप्पू यादव के साथ कोई अनहोनी हो जाएगा तब जागेगी यह सरकार। यह बहुत ही दुखद है। 2025 में विधानसभा का चुनाव है, क्या लगता है इसके लेकर के भी तो इनके साथ ऐसा ना है कि मैंने देखिए, निश्चित तौर पे पप्पू यादव का जो सेवा भाव की जो भावना रही है, उनके जनाधार में बेतहाशा वृद्धि हो गया है। कोसी सीमांचल के तो वो लाल थे ही, समूचे मिथिलांचल पूरे प्रदेश में, और बगल में अभी आप देख रहे होंगे कि चुनाव हो रहा था झारखंड और महाराष्ट्र वगैरह, वैसे जगहों पर भी पप्पू यादव का खासा डिमांड था। पब्लिक उन्हें सुनने के लिए इंतजार कर रही थी। पप्पू यादव पे लोगों का भरोसा और विश्वास बढ़ा है। बिहार के 13 करोड़ लोग आशा भरी नज़रों से पप्पू यादव की तरफ देख रहे हैं। निश्चित तौर पे 2025 में जो लोकतांत्रिक तरीका होता है चुनाव का, उस तरीका से तो यहाँ की जनता जवाब देगी ही। हो सकता है कुछ लोगों को इससे भी घबराहट हो रही होगी और तरह तरह का षड्यंत्र रचने का काम वो लोग कर रहे होंगे। ऐसे लोगों को सावधान कर देना चाहते हैं कि जनता सब समझ रही है और जनता लोकतांत्रिक तरीके से आपको निश्चित तौर पे जवाब देगी आने वाले दिनों में। आपको अविलंब अपनी चुप्पी तोड़नी चाहिए और पप्पू यादव को सुरक्षा मुहैया कराना चाहिए, उनके परिवार को सुरक्षा मुहैया कराना चाहिए। अन्यथा पप्पू यादव के साथ यदि कोई अप्रिय घटना घटित होती है तो इसके लिए जिम्मेवार केंद्र और राज्य की सरकार होगी, यहाँ का प्रशासन होगा, ये तमाम लोग होंगे जिसको बिहार की जनता कभी माफ़ नहीं करेगी। मेरा नाम राजीव मिश्रा है। मैं जन अधिकार पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष सह प्रवक्ता रहा हूँ।